This is a very important clinical sign seen in ulnar nerve palsy called the Frohman sign. So when the patient is asked to hold the book between the thumb and the index finger, he must use adductor pollicis supplied by the ulnar nerve. Instead, the patient uses flexor pollicis brevis supplied by the median nerve. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर सईद शेख फिजियोथेरेपी से सुमित के साथ कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारे पास जो आज केस है वो है अल्नर न्यूरोलजिया। अल्नर न्यूरोलजिया में क्या प्रॉब्लम होता है कि इनको पेन जो है वो रेडिएट हो रहा है मिडिल फिंगर, ये लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर, हाफ ऑफ रिंग फिंगर। क्यों होता है ये तो एक अलग वजूहत है, लेकिन इनके साथ जो प्रॉब्लम हुआ, जॉ कार्सिनोमा हुआ था जिसके 3 ऑपरेशन हुए और रेडिएशंस हुई। रेडिएशंस लगने के बाद फिर इनको ये प्रॉब्लम होना स्टार्ट हुआ। इनको डिफरेंट टेस्ट प्रोवाइड किए गए कि आप ये जो है वो सजेस्ट किए गए डिफरेंट टेस्ट कि आप करवाएं, जिसमें एनसीएस नर्व कंडक्शन स्टडी टेस्ट, तो एमआरआई, और उसके अलावा जो है एडवाइस किया गया इनको स्पाइनल सर्जन के पास, ताकि वो जो है इनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकें। अच्छा, आप देखते हैं कि हम इसमें फिजियोथेरेपी में क्या रिहेबिलिटेशन करवा सकते हैं। इस तरह का जब भी केस आए आपके पास जिसमें आप देखते हैं कि रेडिएशंस के बाद शोल्डर में पेन हो रहा है, तो एक तो आप डिफरेंट तरह के टेस्ट करें, जो भी अपर लिम्ब के टेस्ट हैं, ताकि आपको मालूम हो सके कि नर्व कौन सी इसमें प्रॉब्लम कर रही है। लेकिन क्योंकि हमारे पास ये टेस्ट हुआ आया है, तो हम इसको रिकन्फर्म करने के लिए एक तो इसकी अल्नर नर्व का टेस्ट करेंगे, और दूसरा फिर उसकी ट्रीटमेंट में बताऊंगा आपको कि क्या क्या कर सकते हैं। ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप क्या करते हैं कि देखते हैं कि उठ जाइएगा, उठ जाए, आप बिठाकर आप इस तरह से रिंग बनाइए, रिंग बनाएं। रिंग बनाने के बाद फिर आप करते हैं कि कंधे को इधर करें और फिर वापस। इसमें फिर देखा जाता है कि पेन कितने परसेंट रेडिएट हो रहा है। अब हम ट्रीटमेंट का आगाज करते हैं। लेट जाइए। टेंस इनको मैं लगा चुका हूँ। टेंस की जो प्लेसमेंट होगी, आप जो है यहाँ पर ये दोनों पैड्स लगाएंगे, या लास्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ कि टेंस की प्लेसमेंट कौन कौन सी होगी। लेकिन ये मीडियल साइड पर होगी, जो आपकी जो है वो अल्ना जो साइड है, अल्ना पे आपका जो है वो फोकस होगा। अच्छा, आप जब शोल्डर की एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो सबसे पहले शोल्डर की ग्लाइडिंग करवाएंगे। आप चाहे तो शोल्डर्स की ग्लाइडिंग से स्टार्ट करवा सकते हैं। इसके बाद आप जो है वो थोड़ी अप्रोक्सीमेशन देंगे। ये जितनी भी एक्सरसाइजेस हैं आप पेन फ्री रेंज में करवाएंगे। इसमें पेन देना मकसद नहीं होता है, पेन से इनको रिलीफ देना मकसद होता है। मेन हमारा फोकस होगा न्यूरोडायनेमिक्स पर। न्यूरोडायनेमिक्स अप्लाई करने से पहले लेकिन थोड़ी इनकी मोबिलाइजेशन करवाना ज़रूरी होती है, ताकि शोल्डर में मजीद पेन ना हो। आप जो न्यूरोडायनेमिक्स अप्लाई करते हैं वो लाइंग पोजीशन में भी कर सकते हैं, सिटिंग पोजीशन में भी कर सकते हैं। मैं दोनों टेक्निक्स आपको सिखाऊंगा। देखिए, इस तरह से रिंग बनाइए यहाँ पर, और फिर कंधे को उधर कीजिएगा। यहाँ से आप देखें, यहाँ पे नेक को आप जो है वो साइड लाइन में करेंगे, और फिर यहाँ पर एल्बो को फ्लेक्स करेंगे आप। यहाँ पर रखें हाथ को। कोई पेन हो रहा है आपको? नहीं। कभी भी इस तरह का टेस्ट हो, कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम हो, तो फिर आप जो है विटामिन डी लेवल ज़रूर करवाएंगे। कभी कभार इस तरह से होता है कि रेडिएशंस ज़्यादा लगने की वजह से आपकी जो विटामिन्स हैं वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो जाती हैं, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपने विटामिन डी लेवल का टेस्ट ज़रूर करवाएं। फिर जितनी डेफिशिएंसी होगी उसके मुताबिक आप मेडिसिन इस्तेमाल कीजिए। आ जाइए, बैठ जाइए। ठीक है। अब इसके साथ ही आप ऊपर उठाइए। नहीं नहीं,
इसको इस तरह से मोड़ें, इसको ऐसे ऊपर उठाएं, फिर वापस लेकर आइए। ठीक है। अब इधर आ जाइएगा, आ जाए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए, कुछ नहीं है। ये देखें, यहाँ पर एक मिनट छोड़ो, इसको भी यहाँ से पकड़ के ऐसे ऊपर करना होगा और फिर वापस लेकर आना होगा, ऐसे ऊपर, फिर इस तरह से आगे आ जाए, दोनों हाथ सीधे रखें ऐसे, चल ऊपर ले जाइए, हाँ, फिर नीचे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब इसी तरीके से दोनों हाथों को पीछे रखिए, यहाँ पर, और इस हाथ को भी अब पीछे की तरफ ले जाएं, दोनों हाथों को ऐसे, कमर सीधी रखें, कमर बिल्कुल स्ट्रेट, हाँ, यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट रखें, ठीक है, ठीक है, आ जाओ, कुर्सी पर बैठ जाइए आप। इसमें आप हाथ को बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, यूं फिंगर इस तरह से रिंग बनाइए, रिंग बनाकर अब आप जो गर्दन को करेंगे, गर्दन को साइड में करेंगे और हाथ को यहाँ पर लेकर आएंगे, गर्दन साइड में कीजिए, ठीक है। आप ग्लासेस उतार दीजिए, तो स्टिक को आप पकड़ें, स्टिक को ऊपर उठाकर रोकिए, फिर वापस नीचे लेकर आइए, फिर ऊपर उठाएं, फिर वापस, फिर दोबारा से ऊपर उठाइए। ये आप एक्सरसाइज करवा सकते हैं इसमें, ठीक है, यहाँ पर रखें। इसके साथ सर्वाइकल की कुछ एक्सरसाइज करवाएंगे, पीछे करें, इसको हम कहते हैं यस मूवमेंट। दोनों हाथों को पीछे रखिए, ठीक है, वापस हाथों को खोलें, छोड़ दें, बस हाथ पे यहाँ पे रखिए, हाथ यहाँ पे रखें, ठीक है। इसमें ड्राई नीडल का जो आप इस्तेमाल करेंगे, ड्राई नीडलिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब आप जो है वो नर्व प्रॉब्लम हो। आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अल्नर नर्व में हम किस तरह से ड्राई नीडलिंग अप्लाई करते हैं। ये सारी टेक्निक्स आप घर पर अप्लाई करें, अगर इस तरह का कोई भी केस हो, शोल्डर की रेंजेस भी इम्प्रूव होंगी और सर्वाइकल पेन भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और इस तरह आप जो है अपने घर में, फैमिली में कोई कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप उनको ये टेक्निक्स भेज सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।